तो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फिर से संस्कृत रुचिरा की क्लास 7th का 7 चैप्टर संकल्प सिद्धिदायक का सेकंड पार्ट है ये। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि माता पार्वती माता से आज्ञा पाकर गौरी शिखर पर विजया के साथ अपनी सखी विजया के साथ हमारी गौरी शिखर पर तप करने के लिए जाती हैं और वहाँ पर वो घोर तप करती हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके आश्रम पर उनके दरवाजे एक शिव ब्रह्मचारी आता है आश्रम का, जो शिवजी होते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, और उनसे उनकी वार्तालाप होती हैं। और वार्तालाप होके वो उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं, बटु हे तपस्विन किम क्रियार्थ पूजो उपकरणम वर्तते स्थानार्थम जलम सुलभम। तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजो उपकरणम वर्तते, क्या तुम्हारे पास, अगर पहले वो बोलते हैं कि पार्वती से तुम सबको प्राप्त करना चाहती हो, तो फिर बोलते हैं, हे तपस्विनी क्या तुम्हारे पास पूजा के लिए उपकरण हैं, स्नानार्थ जलम सुलभम, क्या तुम्हारे लिए स्नान आदि के लिए जल है, भोजनार्थ फलम वर्तते, क्या तुम भोजन के लिए तुम्हारे पास फल हैं, त्वं तु जानासि एव शरीर माधम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर पहले धर्म के अनुसार अपने साधन को निश्चित करता है। पार्वती तूष्णी तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। फिर से बटु बोलता है, हे तपस्विन किमर्थं तपः तपसि शिवाय, हे तपस्विनी तुम शिव को प्राप्त करना क्यों चाहती हो। पार्वती पुनः तिष्ठति तूष्णी तिष्ठति, वो फिर से क्या होती हैं, चुप रहती हैं। विजया अकुली भुव आम तस्मे एव तपः तपति, अब विजया कहती है, हाँ व्याकुल होके, हाँ वो उसी के लिए ही तप कर रही हैं। बटु रूपधारी शिव सहशिव उच्च उपहसति, जो बटु था रूपधारी किसका, शिव का, जो ब्रह्मचारी था, वो जोर से हंसने लगता है। तो इसमें हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। हे ब्रह्मचारी, विजया कहती है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, आप बैठिए, ये मेरी सखी पार्वती है और शिव को प्राप्त करने के लिए तप करती है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विन क्या तप करने के लिए पूजा की सामग्री है या फिर उपकरण है, स्नान के लिए आसानी से प्राप्त जल है, भोजन के लिए फल हैं, तुम तो जानती ही हो शरीर सबसे पहले निश्चित रूप से धर्म का साधन है। पार्वती चुप रहती है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः चुप रहती है। विजया व्याकुल होकर बोलती है, हाँ उसके लिए ही तप कर रही हैं। ब्रह्मचारी रूपधारी जो है अचानक जोर से हंसने लगता है। अये पार्वती, अब बोलता है, अये पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छति, क्या सच है तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासना, फिर वो हंसता है, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से तो वो क्या है, शिव है, वरना वो क्या है, अशिव है। क्यों, शमशाने वसति, क्योंकि शमशान में तो वो रहता है। यश त्रीणि नेत्राणि वशनम व्याघ्र चरम अंगान अंगराग चित्ता भस्म परिजनाश भूतागण, यानी कि कहते हैं शमशान में तो वो रहता है और 3 उसके नेत्र हैं, वसन और वस्त्र की जगह पर चिता की जो भस्म होती हैं उनको लगाता है, और क्या है, उसके जो परिजन हैं वो भूतगण हैं। किम त्वमेव शिव पति थे, फिर भी तुम उस शिव को अपना पति बनाना चाहती हो। पार्वती क्रोध सती, अब वो क्रोध होती है, अरे वाचाल अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, अब वो कहते हैं, अरे वाचाल चुप रहो, जगति न कोऽपि, शिव को इस जग में कौन नहीं जानता है, उनके स्वरूप को कौन नहीं जानता है, उनके स्वरूप को
उनके यथार्थ स्वरूप को कौन नहीं जानता है। यथा तुम सी तथैव वदसी, तुम जैसे हो और वैसे ही तुम बात कर रहे हो। विजय प्रति अभिजा से कहती हैं सखी चल, वो सखी उसको झटक के लेके चलती हैं, चल। यह निंदा करोति स तुम पाप भाग भवती एव शुणोति स्वयं पाप भाग भवती, यानी कि जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही होता है, जो सुनने वाला है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुगत्या निष्क्रावती तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्य हस्त गुहाति, पार्वती लज्जा कांपती। अब पार्वती क्या करती है, जल्दी से निकलती है। तदे पृष्ठतो बटो रूप परित्यज्य शिवम, और जो तभी जो शिव रूपधारी वो जो थे ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी थे वो क्या कहते हैं, वो शिव के रूप में अपना उस रूप को हटा के शिव के रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही पार्वती जल्दी से निकलती है तो वो पीछे से उनका हाथ पार्वती का पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा है कांपते, और पार्वती क्या करती हैं, लज्जा से कांपने लगती हैं। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पनेन अदव्रत अद प्रवहर्ति अहम तव तपो भी प्रीतदासो अस्मि। अब शिव कहते हैं पार्वती, मैं तुम्हारे इस प्यार भरी तपस्या से जो तुमने मेरे लिए किए है, संकल्प भरी जो तपस्या तुमने की है, मैं उससे तुम्हारी से खुश हूँ। अध प्रवृत्ति, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुमसे जीवन भर के लिए, आयु भर के लिए तुम्हारा क्या हूँ, दास हूँ। विनयतया पार्वती विहंती, और पार्वती लज्जा से धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। अब इसमें हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अरे पार्वती, क्या ये सत्य है, तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? हंसते हुए, नाम से शिव है वरना वो क्या है, अशिव है। शमशान में कब्रिस्तान में रहता है, जिसकी 3 आँखें हैं, बाघ खाल वस्त्र हैं, शरीर के लिए सौंदर्य प्रसाधन चिता की राख है, और उनके परिजन और रिश्तेदार कौन है, भूतगण हैं, उनकी टोलियां हैं। क्या तुम फिर भी शिव को रूप में चाहती हो? पार्वती गुस्सा होकर, अरे वाचाल बकवादी, हट जा, दुनिया में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजया सखी से बोलती है, चलो, शिव की जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और यहाँ तक कि जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती तेज गति से चली जाती हैं, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव रूप का रूप धारण करके हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से शर्म से कांप उठती हैं। अब से पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। नीचे की ओर मुँह करके पार्वती मुस्कुराती हैं। तो हेलो तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो का एक्सप्लेनेशन है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।